बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। CS614 डाटा वेयर हाउस, डाटा वेयर हाउसिंग जो है ये CS403 के रिलेटेड है, यानी डाटाबेस है। 8 नवंबर को जमा करवा सकते हैं। 9B एक्स्ट्रा दिन होगा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। लेकिन इसमें एक पंगा है कि आपने इसको LMS के अंदर जाके सबमिट करना है, तो इनलाइन इसकी सबमिशन होगी। आप इमेज के थ्रू भी इमेज भी इसका सलूशन जो होगा इमेज के अंदर वो, या खुद से टाइप करके भी बना सकते हैं। ये थोड़ा सा है सबमिशन में इसके। और नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग द OLTP क्यूरी एंड DWH क्यूरी, तो ये एक टॉपिक है, उसको देख लेते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और मुझे सपोर्ट की ज़रूरत है आप लोगों की। आप लोग जितना शेयर करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये है जी पेज नंबर 30 के ऊपर OLTP एंड DWH। इन्होंने एक क्यूरी दी भी हुई है यहाँ पे, सेम जिस तरह की हम लोगों को क्वेश्चन में दी हुई है। तो टिपिकल क्यूरीज़ उसमें ये दिया हुआ है। आंसर हमने कुछ इस तरह लिखना था। और प्राइमरी की यूज्ड, OLT में प्राइमरी की यूज़ होती है, DW में नहीं होती। नो कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी इंडेक्स यूज़, ये वाला ऑप्शन हमसे पूछा नहीं हुआ। मे यूज़ अ सिंगल टेबल, OLTP में एक टेबल होता है, DWH में मल्टीपल टेबल्स होते हैं। फ्यू रोज़ यानी एक रो या कम रो आती हैं, और DWH में मैनी रोज़ रिवर्स होती हैं, आती हैं रिज़ल्ट में। हाई सेलेक्टिविटी होती है और इसमें लो होती है। इसमें इंडेक्स ऑन प्राइमरी की होता है जो यूनिक होता है, और इसमें नॉन यूनिक होती हैं चीज़ें, मतलब मल्टीपल चीज़ें आती हैं तो वो नॉन यूनिक होती हैं। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह ही लिखना है। और बहुत सारी असाइनमेंट्स हैं जो बनानी होती हैं, इसलिए टाइम भी लगता है। और प्लीज़ अच्छे तरीके से समझा करें चीज़ को। ये उन्होंने दिया हुआ है OLTP में सेलेक्ट, तो यहाँ पे फ्रॉम TX टेबल, तो एक ही टेबल है। डाटा रो भी अकाउंट ID लिखा है तो एक ही अकाउंट आएगा, यानी एक रो आएगी। तो इस तरह चीज़ें हैं जिसको समझना चाहिए। DWH में देखें अगर आप, तो इसमें टेबल्स के कितने नाम दिए हुए हैं। कस्टमर टेबल है, टैक्स टेबल है, 2 टेबल हो गए। और इसमें फॉरेन की यूज़ हुई है, कस्ट ID प्राइमरी की यूज़ नहीं हुई। इसमें जो रिज़ल्ट आएगा वो बैलेंस, एज, सेल, जेंडर, ये काफ़ी कुछ है, तो ये नॉन यूनिक होगा। तो मतलब चीज़ें यहाँ से ही हमें समझ आती हैं। तो अगर आपने आंसर लिखना है तो इसको थोड़ा मैंने ब्रीफ करके लिखा हुआ है। प्राइमरी की यूज़, प्राइमरी की मतलब यहाँ पे प्राइमरी की यूज़ होती है, यहाँ पे फॉरेन की है, या आप इसको ये कह सकते हैं कि प्राइमरी की नॉट यूज्ड, जैसे उसमें लिखा हुआ था। तो नंबर ऑफ़ रोज़, तो इसमें एक ही रो आएगी, इसमें मल्टीपल रोज़ आएंगी। इन नंबर ऑफ़ टेबल्स कहा हुआ, तो एक टेबल है, इसमें 2 टेबल हैं। या आप एक यहाँ पे फ्यू टेबल कह सकते हैं, या फिर मैनी टेबल्स कह सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्ट लिखना है। रो रिटर्न, रो कितनी आएंगी, इसमें एक ही रो आएगी। टिपिकली रिटर्न अ स्मॉल नंबर ऑफ़ रोज़, यानी फ्यू रोज़ होंगी। और DWH में जो है वो लाइकली अ लार्ज नंबर ऑफ़ रोज़, यानी ज़्यादा डाटा आएगा। क्यूरी सेलेक्टिविटी, इसमें हाई है, इसमें लो है। इसमें क्योंकि स्पेसिफिक तो टारगेट है अकाउंट ID, और इसमें मल्टीपल चीज़ें हैं, एज है, सैलरी है, तो वो चीज़ें हैं, तो मल्टीपल रोज़ इसमें आएंगी, इसलिए लो सेलेक्टिविटी होती है। इंडेक्सिंग, लाइकली यूज़ इंडेक्सिंग ऑन अकाउंट ID, तो इसमें इंडेक्सिंग इसके ऊपर है, और इसमें मल्टीपल इंडेक्स होंगे। तो इस चीज़ को एक दफ़ा फिर वेरीफाई कर लें। प्राइमरी इंडेक्स यूज़ और नो कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी इंडेक्स यूज़, तो इंडेक्सिंग ऑन प्राइमरी की है, इसमें यूनिक होगी। ये लास्ट पॉइंट है उसका जो मैं थोड़ा दोबारा देखना चाह रहा था, कि इसमें इंडेक्सिंग ऑन अकाउंट ID है, इसमें नहीं है, इसमें नॉन यूनिक है क्योंकि फॉरेन की के ऊपर मल्टीपल इंडेक्सिंग है, कस्टमर ID, एजुकेशन, सैलरी, तो इसलिए इसमें इंडेक्सिंग नहीं है। आप अपनी बुक से भी देख सकते हैं। इंडेक्सिंग ऑन प्राइमरी की इज़ अ नॉन यूनिक, मल्टीपल चीज़ें आएंगी,
तो इसमें यूनिक होगी। तो ये चीज़ें आपने लिखनी है। आई होप सो कि आपको ये बात समझ आ गई हो कि आपने टेबल कैसे फिल करना है। तो यहाँ पे मैं डिटेल में चीज़ें हैं, आप अपनी बुक से भी फॉलो करके दोनों चीज़ें लिख सकते हैं। कंसिडर द एम्प्लॉय डेटाबेस, और एम्प्लॉय का एक डेटाबेस हमें दिया हुआ है और इसमें एम्प्लॉय का डाटा है, डिपार्टमेंट का डाटा है, इसमें ब्रांच का डाटा है, तो काफ़ी कुछ मिक्सअप हुआ है। और इसमें अगर आप गौर से देखें तो आपको डाटा डुप्लीकेट नज़र आएगा। एडमिन ऑफिसर, HR असिस्टेंट, तो इस तरह एडमिन इसमें तो एडमिन की स्पेलिंग भी गलत है। तो मल्टीपल चीज़ें रिपीट हो रही हैं, कराची। अगर इस तरह हो, डाटा सिंगल कॉलम में हो, यानी एक सेल में एक खाने में डाटा हो और रिपीटेड वैल्यूज़ हों, तो ये नॉर्मल फॉर्म होती है फर्स्ट। अगर डाटा डुप्लीकेट हो रहा है और जैसे इसमें है यहाँ पे लाहौर, तो रिपीट होगा और सिंगल खाने में डाटा होगा, सिंगल सेल में डाटा होगा, तो इट्स कॉल्ड फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो इसमें उन्होंने सवाल पूछा हुआ था कि जी आपने फिल करना है नॉर्मलाइजेशन फॉर्म, तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म आप लिखेंगे 1NF लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे उसने हमें कहा कि हम अगर न्यू ब्रांच इस टेबल में एंटर करें तो किस किस्म की अनॉमली आ सकती है। अनॉमली की टाइप लिखनी है। अनॉमली बोलते हैं एरर इन अ डेटाबेस, तो कोई प्रॉब्लम आती है डेटाबेस के अंदर तो उसको अनॉमली बोलते हैं। तो जब हम नई ब्रांच एंटर करेंगे तो वो कहता है कि ब्रांच का अगर डाटा लिखें तो क्या एम्प्लॉय का डाटा लिखना ज़रूरी है। यस, जब फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में होते हैं तो एम्प्लॉय का डाटा भी साथ में लिखना पड़ेगा। अगर एम्प्लॉय नहीं है तो ब्रांच का डाटा लिखेंगे तो बाकी चीज़ें खाली रह जाएंगी। तो इस तरह की जो एनामली होती है उसको बोलते हैं इंजर्शन एनामली। जब हम नया रिकॉर्ड एंटर करने की कोशिश करें और उसमें कुछ डाटा हमारे पास हो और कुछ ना हो तो फिर हमें खाली छोड़ना पड़ेगा, तो वो इंजर्शन एनामली में आता है, मतलब डाटा इंसर्ट करते हुए। इफ़ ऑल एम्प्लॉय फ्रॉम द पर्टिकुलर ब्रांच आर रिमूव्ड की बात हो रही है, तो इंफॉर्मेशन अबाउट द ब्रांच एंड द सिटी डिपार्टमेंट विल आल्सो लॉस्ट। तो अगर किसी एम्प्लॉय का डाटा डिलीट करेंगे तो साथ में ब्रांच का डाटा भी, डिपार्टमेंट का डाटा भी जाएगा, तो अगर हम फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हों। तो इस तरह की जो अनामली होती है उसे डिलीशन अनामली बोलते हैं। और आखिरी जो है वो अगर आप देखें चेंजेस अपडेट करने का कह रहा है कि इफ़ डिपार्टमेंट और ब्रांच लोकेशन ऑफ स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चेंज फ्रॉम HR टू समवन एल्स, कि जी लाहौर से कराची कर दें, कराची से पेशावर कर दें। तो जब हम चेंजेस करेंगे तो उसकी वजह से चेंजेस मस्ट बी मेड ऑन मल्टीपल रोज। इफ़ एनी चेंज इज मिस्ड इट कैन लीड टू इनकन्सिस्टेंट डाटा, दैट्स वाई कॉल्ड अपडेट अनॉमली। मतलब अगर हम लाहौर की जगह पे पेशावर लिखते हैं और मैं 2 जगह पे लिख देता हूँ, तीसरी जगह पे छोड़ देता हूँ, वो कहते हैं लाहौर से तो हमने ब्रांच ही ख़त्म कर दी है, तो वहाँ डाटा क्यों शो हो रहा है। तो इसलिए होता है कि क्योंकि डाटाबेस जो है वो थर्ड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि ये सारी एनामलीज ख़त्म हो जाएं तो इस टेबल को थर्ड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाना होगा। और लेके जाने के लिए हमें एम्प्लॉय का टेबल, डिपार्टमेंट का टेबल और ब्रांच का टेबल तीनों सेपरेट करने पड़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फॉरेन की। मतलब एक जो है वो हम ब्रांच आईडी रखेंगे, डिपार्टमेंट आईडी रखेंगे, एम्प्लॉय आईडी, फिर उनको आपस में लिंक करेंगे फॉरेन की बेस पे, तो तब जाके ये हमारी सारी अनामलीज ख़त्म होंगी। ऐसे पॉसिबल नहीं है। अभी ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ये डाटा एक ही सेल में होता, मतलब HR एक ही खाने में लिखा होता, कराची, तो फिर ये अननॉर्मलाइज फॉर्म होती। यहाँ पे हम लिखते UNF। अभी क्योंकि हर खाने में अलग अलग वैल्यू है तो इसलिए ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म है। तो इसकी ये 3 किस्म की एनामलीज की टाइप भी लिख दी हैं। तो बस सिर्फ नाम ही लिखना था, उन्होंने यही कहा था राइट डाउन द अनॉमली टाइप ऑफ गिवन स्टेटमेंट, तो हमने लिख दिया और दैट्स इट। और ये आपने इधर फिल कर लेना है। तो आई होप सो कि आपको चीज़ें समझ आ गई हैं। अगर फिर भी नहीं आई तो कमेंट करिएगा,
फिर मैं उसमें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करनी है आपने वीडियो CS 614 के ग्रुप्स में, तो आपकी बहुत करम फरमाई होगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।